हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज की ओर से हम एक ज्ञापन उन्हें दे रहे हैं राष्ट्रपति जी के नाम कि जो काले कानून बनाए गए हैं वो इस देश के खिलाफ, हमारे किसान मजदूर आड़ती के खिलाफ है और ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का और निजी हाथों में हमारे किसानों को, मजदूरों को, आड़तियों को उनको बेचने की एक साजिश है। कुछ धनाढ्य लोगों को इन्होंने सशक्त करना है और किसान सड़क पर आ जाएगा। और ये बताएं कि इसके बाद जो है असेंबली का कार्यक्रम है, उसको लेकर बैठक भी हुई है, क्या कार्यक्रम है? जी, उसके बाद चाहे असेंबली है, चाहे सदन है, चाहे सड़क है, हम सब कुछ करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद हम एक सम्मेलन भी करने जा रहे हैं किसानों का। चक्कर साहब, ये बताएं कि आज आप इकट्ठा हुए हैं, क्या मकसद है? तो देखिए, यहाँ पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां इन कृषि कानूनों का विरोध कांग्रेस की ओर से भी किया जा रहा है और कुमारी शैलजा ने यहाँ राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए जो विरोध प्रदर्शन है उनकी शुरुआत की है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे। हमारे संवाददाता लगातार कुमारी शैलजा से बात कर रहे हैं। कुछ तकनीकी खामियों के चलते जो बातचीत है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 3 अध्यादेश लेके आई वो किसान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, मजदूर विरोधी है। उन अध्यादेशों के खिलाफ आज हम गवर्नर जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आज मंडियों में कोई जीरी की खरीद नहीं हो रही है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है। उसके विरोध में ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो क्या मांग रहेगी इस ज्ञापन में? इसमें ये तीनों अध्यादेश वापस ले। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये अध्यादेश वापस लेती तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद इन तीनों अध्यादेशों को खत्म किया जाएगा, वापस लिया जाएगा। वरुण जी, ये मुलाना से कांग्रेस के विधायक हैं वरुण चौधरी। वरुण जी, ये बताएं कि अध्यादेशों में जो ये ज्ञापन आप देने जा रहे हैं, क्या मांग है? देखिए, हमारी मांग है, अब तो ये कानून बना दिया गया है, इस कानून को, काले कानून को वापस किया जाए। एक एक करके देश के हर नागरिक को कमजोर करने का कार्य किया जा रहा है। ये हम नहीं होने देंगे। इसके अंदर MSP लिखा जाना चाहिए। पहली बार हो रहा है कि जमाखोरी को कानून नहीं बनाया जा रहा है। ये दुखद है, ये किसी के फायदे में नहीं है। ये बताएं कि अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो कांग्रेस की क्या नीति रहेगी? देखिए, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने देश को आजादी दिलाने के लिए भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी और किसानों के लिए, देश के हर नागरिक के लिए ये हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। आपको हम चंडीगढ़ से लगातार लाइव दिखा रहे हैं। कुमारी शैलजा ने पहले विधायकों के साथ बैठक की और उसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। समालका से विधायक हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि ये विरोध का क्या कारण है। देखिए, जो किसानों के जो इतना काला बिल लेकर आए, 3 अध्यादेश बिल लेकर आए हैं, कांग्रेस सरकार, पूरा किसान आज तड़फ रहा है। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। जब तक ये तीनों अध्यादेश बिल बीजेपी सरकार वापस नहीं लेगी, कांग्रेस जन चैन से नहीं बैठेगा और सड़क पर उतर कर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो विवेक बंसल हैं, कांग्रेस के प्रभारी, उनके नेतृत्व में ये सभी लोग राजभवन के लिए आ चुके हैं। हालांकि मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि कांग्रेस भवन से, जैसा हम सुबह से बता रहे थे कि 100 मीटर की दूरी पर ही पुलिस बैरिकेड लगे हैं और ये आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन यहाँ पर है कि किस तरह से अगर ये क्रॉस करने की बात करते हैं तो इन्हें रोका जाएगा। एक हजूम की शेप में ये जो है कांग्रेस कार्यकर्ता आ रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था है वो देखने वाली बात है। जी, तस्वीरें और दिखाएं क्या क्या यहाँ पर पुलिसकर्मियों की ओर से मुस्तैदी जाहिर की जा रही है।
किस तरह से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, बैरिकेड्स हो जा रहा है, तमाम तस्वीर दिखाएं। तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन से पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से बैठक की गई। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी भी इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। और इससे पहले तमाम विधायकों के साथ बैठक की गई और बैठक में कांग्रेस के विधायक शामिल हुए और इन कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। और एक मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर लगातार कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर अपनी सक्रियता जाहिर कर रही है, चाहे किसानों के धरने की समर्थन देने की बात हो, किसानों के साथ खड़े रहने की बात हो। तो देखिए इन कृषि कानूनों के विरोध में अब कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कांग्रेस भवन से ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और राज्यपाल भवन जाकर यहां राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं, जो कि चंडीगढ़ से तस्वीरें इस वक्त लाइव हमें मिल रही हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। मार्च निकाला जाएगा। मार्च निकालने के बाद राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा और विरोध प्रदर्शन से पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से बैठक की गई। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने विधायकों के साथ बैठक की और विरोध प्रदर्शन की अगर बात करें तो देखिए तमाम जो विधायक है वो यहां नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ आपको हम लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और मार्च निकालकर राज्यपाल को यहां पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। क्योंकि देखिए इन कानूनों का लगातार विरोध किया जा रहा है और ऐसे में बड़ौदा उपचुनाव भी होने हैं। और आपको बता दें कि बड़ौदा क्षेत्र में कांग्रेस ने लगातार कई सालों तक वहां पर राज किया है। बात अगर वहां के विधायक की करें तो श्री कृष्ण हुड्डा भी कांग्रेस से ही विधायक थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जितने भी वहां पर दौरे हुए हैं तो उनमें तमाम पार्टियों के नेता शामिल हुए हैं, तमाम पार्टियों के नेताओं की ओर से वहां पर दौरे किए गए हैं। तो ऐसे में जब से कृषि अध्यादेश, कृषि विधेयक, फिर उसके बाद कृषि कानून बने, तो इस पूरे चरण के दौरान, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जितने भी सत्ता के नेता, सत्ता के मंत्री वहां पर गए, उनका विरोध किया गया। इन कानूनों को वापस लेने की मांग वहां किसानों की ओर से की गई और किसानों की ओर से लगातार कहा गया कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, किसी नेता को अपना समर्थन नहीं देंगे अगर आप इन कानूनों को वापस नहीं लेते हैं। तो बीते दिन भी बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 54 गांव की महापंचायत गांव कथुरा में आयोजित की गई और वहां भी यही फैसला लिया गया सर्वसम्मति से, सर्वसहमति से, कि सत्ताधारी जो पार्टी है उसको यहाँ कोई सहयोग, कोई समर्थन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन कानूनों का लगातार विरोध हो रहा है और किसान भी विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से भी लगातार किसानों को समर्थन दिया जा रहा है। और यहाँ भविष्य की बात होगी ये देखने की कि कितना बड़ा जनमत कांग्रेस के साथ दोबारा जुड़ता है, बड़ौदा का कितना जनमत इन्हें मिल पाता है। क्योंकि अभय चौटाला की बात करें तो वो भी विपक्षी नेता के तौर पर भूमिका में हैं। बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं, जो कि लगातार किसानों को समर्थन देते रहे हैं। अब तमाम विपक्षी नेताओं की ओर से ज्ञापन देने का दौर जारी है। तो ऐसे में आज कांग्रेस की ओर से भी कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। मार्च निकालने के बाद राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा और विरोध प्रदर्शन से पहले कांग्रेस ने बैठक की, विधायकों के साथ ही बैठक की। तमाम विधायकों को रणनीति बताई गई, तमाम विधायकों के साथ चर्चा की। आपको दिखा रहे कुमारी शैलजा भी मार्च में नजर आ रही है। देखिए कुमारी शैलजा भी यहाँ विधायकों के साथ नजर आ रही हैं, तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो नजर आ रही हैं। और थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता ने कुमारी शैलजा से बात की तो उनका यही कहना था कि पुलिस ने हरियाणा कांग्रेस के 5 नेताओं को राजभवन जाना अनुमति दी है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, उनसे जानेंगे इस ज्ञापन में क्या है। कैप्टन साहब ये बताइए कि आज विरोध क्यों है और ज्ञापन में क्या है? हमारा यही है कि जो काला कानून ये पास किया गया है, जो बिल पास हुआ है उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है
उस अध्यादेश में डाली जाए। और जब तक ये और APMC जो एक्ट इन्होंने खत्म किया है, उससे जो है मंडियां खत्म हो जाएंगी, किसान मजदूर जो व्यापारी हैं उन सबका धंधा खराब हो जाएगा और जो किसान है वो लुट जाएगा और डिस्ट्रेस सेल उसको करनी पड़ेगी। बिहार के अंदर APMC एक्ट 2006 में खत्म किया था, उसके बाद जो है वहां पर डिस्ट्रेस सेल किसान कर रहा है। ये बताएं कि अगर ये कानून वापस नहीं होते हैं तब क्या रहेगा कांग्रेस का रुख? उधर बंसल जी। हमारे मांगों के अनुरूप और किसानों के हितों के परिप्रेक्ष्य में संशोधन नहीं किया जाता, या ये कहिए कि MSP की गारंटी इस बिल में नहीं एश्योर की जाती, तब तक हमारा विवेक जी और क्या सरकार का दबाव बना पाएंगे? सरकार बंसल साहब काले कानून वापिस लो। काले कानून वापिस लो। हाँ ये ले गाड़ी HP 30 टेम्पररी नंबर। तो आप देख सकते हैं कि 5 लोग जिनमें कांग्रेस के लोगों को अलाउ किया गया है, उनमें कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा हैं, विवेक बंसल हैं। मैं विवेक बंसल से बात भी करूंगा। और ये आप देख सकते हैं कैप्टन अजय यादव है और जो नेता हैं उन्हें सिर्फ 5 लोगों को अलाउ किया गया है। हालांकि यह माहौल जो था वो वाटर कैनन वाला बन गया था, लेकिन कांग्रेसी नेतृत्व ने फैसला लिया कि अब जो हैं राजभवन ही जाएंगे, ज्ञापन देंगे। और इसके साथ मैं कैमरामैन से कहूँगा कि हर वो चीज़ दिखाए जो संभव है। इधर विवेक बंसल एक मिनट देखना भाई जी, 1 मिनट देखना। सत्ता में बने क्या हुआ? किरण जी का क्या हुआ? कल सर धान की खरीद शुरू कर दी है। MSP पे कहा है कि MSP में धान खरीद शुरू की है। सर एक सवाल है विवेक जी, धान खरीद की शुरुआत होगी कल, क्या कि आपने जिर्री का अभी आया कि शाहबाद और घनौंदा में सिर्फ 1 कुंटल एक किसान को पर्ची 1 कुंटल की दी गई है, तो ये पूरी दास्तां अपने आप ही बयान करता है। किन किन को अनुमति मिली है जाने की? जी 6 लोग जो हैं हम लोग सब 4 इसमें हैं। किरण जी आ रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं राजभवन में। ये बताएं कि अगर ये कानून वापस नहीं लिए जाते कांग्रेस की मांग पर, तो बंसल साहब ये बताएं कि क्या कदम रहेगा कांग्रेस का अगला? जी अगला हम लोग संघर्ष रहेगा। 2 तारीख को हम लोग विधानसभा वार हम लोग आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी जी की प्रतिमा के नीचे। थैंक यू। तो ये है विवेक बंसल जो बता रहे थे कि 2 तारीख को जो है आंदोलन किया जा रहा है। और किरण चौधरी जो हैं वो भी हैं। मैम ये बताएं कि ज्ञापन में क्या जो है बिल्कुल, तो लगातार हमारे संवाददाता हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। कुमारी शैलजा ने विधायकों के साथ पहले तो बैठक की और फिर उनके बाद देखिए यहां जो है कुमारी शैलजा ज्ञापन देने के लिए निकल चुकी हैं। तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। मार्च निकालने के बाद राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर सिर्फ 6 लोगों को ही जाने की परमिशन दी गई, 6 नेताओं को ही यहां पर जाने की अनुमति दी गई। क्योंकि देखिए यहां पर जो भीड़ नजर आ रही है आपको, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विधायक भी यहां पर नजर आए थे। क्योंकि देखिए पुलिस कर्मियों की ओर से यहां पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, वाटर कैनन का जो है वो भी इस्तेमाल होने की जो है वो स्थिति भी पनपती हुई नजर आई। क्योंकि जिस तरह से हमारे संवाददाता लगातार अपडेट दे रहे थे, लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, तो उस दौरान उनकी क्या है जानेंगे। अनंत सिंह दांगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। दांगी साहब ये बताएं कि ये जो तीनों कानून पास हुए हैं आप इन्हें किस तरह से लेते हैं, और जो कांग्रेस का आज प्रदर्शन है वो किस मुद्दे पर है? देखो ये कानून तीनों के तीनों बहुत गलत कानून है। एक किस्म से किसान के लिए डेथ वारंट है ये।
और ये जो जिस तरह सिस्टम इन्होंने अपनाया है, आगे चलकर कॉरपोरेट कार, ये बड़े बड़े जो लोग हैं इनको जो खरीदने की पावर दी जाएगी, मैं कहूँगा कि ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी साबित होगी किसान के लिए। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने आकर के धीरे धीरे सारे देश पर कब्जा कर लिया था, उसी प्रकार से किसान को एक किस्म से बिल्कुल भूमिहीन करके लोग छोड़ेंगे। और इसमें सबसे बड़ा यही कारण है कि जो एमएसपी की बात है, वो लोग आएंगे, खेतों में खरीदेंगे, बाहर खरीदेंगे, अपनी मर्जी के रेट लगाएंगे, जिससे किसान की जो है ना बहुत बुरा हाल होगा। हमारा सबसे बड़ा मांग यही है कि फसल जहाँ भी खरीदी जाए, मंडी में खरीदी जाए, बाहर खरीदी जाए, तो जो गवर्नमेंट जो एमएसपी तय करे उसके हिसाब से सारी फसल पूरे साल खरीदी जाए। ये नहीं कि भाई एक महीना सीजन आएगा तो उसमें खरीदी और छोड़ करके चलेंगे। डांगी साहब, ये तीनों विधेयक जो है कानून बन चुके हैं, यदि कानून ये वापस नहीं लिए जाते तो कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? कांग्रेस का यही एजिटेशन जारी रहेगा, हमारा आखिरी सांस तक एजिटेशन जारी रहेगा। हम किसान के साथ खड़े हैं, किसान के दुख सुख के साथ खड़े हैं। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान की मेहनत से सब कुछ, किसान की वजह से मजदूर को मजदूरी मिलती है, दुकानदार को दुकान चलती है, व्यापारी का व्यापार चलता है और सारे देश का पेट पालता है किसान। और उसके साथ इस तरह की बात होएगी तो वो कहीं का कुछ नहीं रहेगा, मामला खत्म हो जाएगा, देश भी बर्बाद हो जाएगा। तो हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीधी यही मांग है कि इनको वापस किया जाए और जिस प्रकार जो यथासंभव बात थी उसके हिसाब से चले। एमएसपी पूरे साल चले, चाहे बाहर हो चाहे मंडी में हो, कहीं भी उसके हिसाब से करें। संजय, वहाँ चल, कैसे जाना है? एक्टिवा पे ही जा रहा हूँ। तो देखिए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। यहाँ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हो। देखिए, कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हाथों में बैनर्स लिए नजर आ रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप भीड़ देखिए किस तरह से कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें भी इस वक्त हरियाणा न्यूज पर लाइव देख रहे हैं।